ये है गढ़चिरौली शहर। एक छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत और शांत शहर है, जो अपने हरियाली से भरे जंगलों और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता है। अभी हम गढ़चिरौली के मुख्य शहर में हैं और हम यहाँ के बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम गढ़चिरौली के बस स्टॉप पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम चामोर्शी के लिए बस पकड़ेंगे। इस बस स्टॉप पर कई लोग आते जाते हैं और यहाँ की स्थानीय बस सेवा लोगों को आसपास के गांव और कस्बों से जोड़ती है। तो दोस्तों, अब हम बस में बैठ चुके हैं और गढ़चिरौली से चामोर्शी का सफ़र शुरू हो चुका है। इस रास्ते पर जंगल और गांव के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यह सफ़र लगभग 1 घंटे का है, लेकिन इस दौरान रास्ते की हरियाली और खुली हवा सफ़र को बहुत मज़ेदार बना देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें रास्ते में खेत, जंगल और छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं। रास्ते में कुछ जगहों पर रुकने का भी मौका मिलता है, जहां लोग उतरते और चढ़ते हैं। अभी हम चामोर्शी में एंटर हो चुके हैं और ये है यहाँ का बस स्टॉप। चामोर्शी तालुका गढ़चिरौली जिले के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इसे एक अद्वितीय पहचान प्रदान करती है। यदि आप चामोर्शी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो यह स्थान अपनी सादगी और प्राकृतिक आकर्षण से आपको जरूर प्रभावित करेगा। यहाँ से घोट तक का सफ़र हम बस पे ही करेंगे और अब हम घोट की ओर बढ़ रहे हैं। इस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलती है, जिससे सफ़र और भी सुकूनदायक हो जाता है। रास्ते में हमें कुछ छोटे छोटे गांव भी दिख रहे हैं। हम आखिरकार घोट पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ के मुख्य चौक में खड़े हैं। यह चौक छोटा सा है, लेकिन शहर का खास केंद्र है। चौक के चारों तरफ दुकानों की कतारें हैं, जहां से आप रोजमर्रा की चीजें जैसे फल, फूल और स्थानीय उत्पाद खरीद सकते हैं। यह जगह स्थानीय लोगों के मिलने जुलने का एक मुख्य स्थान भी है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती और छोटे छोटे व्यवसायों पर निर्भर हैं। घोट के आसपास कई खूबसूरत गांव और प्राकृतिक स्थान हैं। यहाँ का जंगल सफर और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए आदर्श जगह है। यदि आप सुकून और कुदरत का आनंद लेना चाहते हैं, तो घोट और इसके आसपास के इलाके आपके लिए परफेक्ट है। अब हम घोट से आष्टी के लिए निकल चुके हैं। यह रास्ता बेहद खूबसूरत और सुकूनदायक है। चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक नज़ारे इस सफ़र को और भी खास बना देते हैं। यहाँ से आष्टी तक का सफ़र घने जंगलों से होकर गुजरता है। इस इलाके में ट्रैफिक बहुत कम है, इसलिए सफ़र शांत और सुकूनदायक लगता है। जंगलों के बीच गुजरना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। रास्ते में छोटे छोटे गांव जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन ये गांव एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर बसे हुए हैं। इस क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और वैनगंगा नदी नज़दीक होने की वजह से सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध है। धान की खेती इन ग्रामीण की मुख्य उपजीविका है। यह इलाका धान का कटोर कहलाने के लिए भी प्रसिद्ध है। रास्ते में घने जंगल आपको हर कदम पर नजर आएंगे। इन जंगलों में बांस और सागौन के पेड़ों की बहुतायत है। यहाँ की जैव विविधता भी काफ़ी समृद्ध है। इन जंगलों में कई तरह के वन्यजीव और पक्षी पाए जाते हैं। यह इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम धीरे धीरे आष्टी के नज़दीक पहुँच रहे हैं। सफ़र वाकई शानदार रहा और रास्ते की प्राकृतिक सुंदरता ने इसे और भी खास बना दिया। आष्टी पहुंचते ही आपको इस जगह की सादगी और ग्रामीण वातावरण का अनुभव होगा। यह है आष्टी का मुख्य चौक। यहाँ से हम जिस रास्ते से आए हैं, वो आलापल्ली की ओर जाता है। इस चौक से दाईं ओर मुड़े तो गढ़चिरौली की ओर जा सकते हैं और सीधे जाने वाले रास्ते पर बल्लारच और चंद्रपुर जा सकते हैं। चौक पर ट्रैफिक कम है, लेकिन चारों दिशाओं में जाने वाले रास्ते इस जगहों को खास बना देते हैं। आष्टी के पास से वैनगंगा नदी बहती है, जो इस इलाके की जीवन रेखा है। यह नदी किसानों के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नदी के किनारे का नज़ारा बेहद खूबसूरत है और यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। वैनगंगा नदी 2 जिलों गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों को अलग करती है।
यह प्राकृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन और धान की खेती करते हैं। कपास और सोयाबीन की फसलें यहाँ बहुत अच्छी होती है। आष्टी और आसपास के क्षेत्रों में कपास और सोयाबीन के मिल भी है, जहाँ इन फसलों को प्रोसेस किया जाता है। ये मिलें स्थानीय रोजगार का बड़ा स्रोत है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान निभाती है। आष्टी और इसके आसपास अब 4 लेन बन चुके हैं, जो सफ़र को बेहद आरामदायक बना देती है। चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हो या फोर व्हीलर, इन सड़कों पर ड्राइविंग करने का वाकई मज़ेदार अनुभव है। चौड़ी और साफ सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए आपको आसपास की हरियाली का आनंद भी मिलता है। अब हम भल्लाशा शहर पहुंच चुके हैं। ये एक ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर है जो वर्धा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के दृश्य और संस्कृति वाकई देखने लायक है। तो चलिए आपको इस शहर की खासियतों के बारे में बताते हैं। भल्लार शाह का नाम राजा भल्लार शाह के नाम पर रखा गया था और इस शहर का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह चंद्रपुर जिले के दक्षिण हिस्से में स्थित है और आंध्र प्रदेश के करीब होने की वजह से यहाँ की भाषा, जीवन शैली और संस्कृति पर आंध्र प्रदेश का प्रभाव दिखता है। आज संडे है और यहाँ नगर परिषद ऑफिस के पास साप्ताहिक मार्केट लगा है। इस बाज़ार में आपको लोकल हस्तशिल्प की चीज़ें दी मिलेंगी। लकड़ी के सामान, पारंपरिक हस्तकला की चीज़ें और स्थानीय व्यंजन, यह सब कुछ मिलता है। लोग दूर दूर से इस बाज़ार में खरीदारी करने आते हैं और ये स्थान शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। भल्लार शाह के पास एक ऐतिहासिक चांदा किला भी है, जो यहाँ की धरोहर का हिस्सा है। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही यहाँ एक 800 साल पुराना लकड़ी का लट्ठा भी सुरक्षित किया गया है, जो देखने में अनोखा और विशेष है। भल्लार शाह एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। भल्लार शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली चेन्नई लाइन का मुख्य स्टेशन है, जिससे यात्रियों का आना जाना लगातार बना रहता है। नज़दीकी हवाई अड्डा नागपुर में है, जो यहाँ से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भल्लार शाह के आसपास कई शहर हैं, जैसे बोदली, किनवट और आदिलाबाद है, जो इस क्षेत्र के आसपास के प्रमुख स्थान हैं। ये सफ़र भल्लार शाह की सांस्कृतिक विविधता और इसकी समृद्ध धरोहर को समझने का बेहतरीन अनुभव है। तो दोस्तों, यह था हमारा गढ़चिरौली, चामुंडशी, घोट, भल्लार शाह का सफ़र। इस यात्रा में हमने इस क्षेत्र की खूबसूरती, हरियाली और यहाँ के लोगों की सरलता को महसूस किया है। उम्मीद है आप भी इस सफ़र का आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोमांचक सफ़र के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए अलविदा।